हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आज की एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने लगा हूं। इंपॉर्टेंट तो नहीं, बड़ा ही दुख भरा टॉपिक है जो एक सैड रियलिटी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि थोड़ा बिजी था, काम में इतना टाइम नहीं निकल पाता। तो बट आज का ये टॉपिक है, बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर वीडियो बनानी बड़ी ज़रूरी है। अभी मैं आप सबको देख रहा गाड़ी में बैठा हूँ और एक अनफॉर्चुनेट है कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की हम बॉडी को लेके हमने एक मॉर्चरी में रखवा के आए हैं। तो पूरी बात आपसे करता हूँ शेयर। पूरी स्टोरी क्या हुई थी बेसिकली कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था जो मेरे कॉलेज में पढ़ता था। वो जनवरी इनटेक में ही आया था, तो उसकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। रोड एक्सीडेंट हुआ था ऑरेंज विले में, ओंटारियो में। जो ओंटारियो में रहते हैं उनको पता, ऑरेंज विले ब्रैम्पटन से आगे पड़ता 50 किलोमीटर की दूरी पे। तो वहाँ पे उसकी उस बाइक की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। तो जस्ट 3 मंथ्स हुए उसको इंडिया से आए हुए और अब उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। तो अब कुछ तो करना तो पड़ेगा कुछ हमें। तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया और हम वहाँ पे गए थे। हमने उसकी बॉडी को रिसीव किया और मॉर्चरी में रखवाया। उसके लिए हम फंड्स भी इकट्ठे कर रहे हैं, पे भी किया। और अब हम उसकी बॉडी को इंडिया पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह उनकी बॉडी उसके जो पेरेंट्स तक पहुँच जाए। बिकॉज चल बच्चा तो नहीं रहा उनका, बट उन तक बॉडी किसी तरह से पहुँच जाए। और ये भी सुनने में आया, हालांकि वो मेरे बैच का नहीं था, मेरे से जूनियर था, वो मेरे बाद वाले बैच का था। मैंने कभी कॉल में तो उसको नहीं देखा था, बट उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो ये बात करते हैं कि वो लड़का इंडिया जाने की बातें करता था। अब ये नहीं पता कि वो किसी तरह के मेंटल स्ट्रेस में था या उसको कोई प्रॉब्लम थी या होम सिकनेस थी। अब क्या हुआ ये तो भगवान को पता है, जिसका हुआ उसी को पता था। बट ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है कनाडा आने का, इमिग्रेशन का। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं डेली। हमें एक या दो पता चलता है कि एक या दो इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सपायर हो गए हैं। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो डेथ्स हो रही हैं ड्रग्स से करके। ड्रग्स वाला पार्ट अलग है, उसको हम काउंट ही नहीं करते। वो तो चल अब जिसने करनी है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, ना ही वो सुधर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। वो ओवरडोज को हम नहीं काउंट करते। बट ये अनफॉर्चुनेट है बड़ा। रोड एक्सीडेंट्स में 15 दिन पहले भी एक ब्रैम्पटन में डेथ हुई थी। वो लड़का भी छोटा ही उम्र की थी, 22-23 साल का लड़का था, उसका भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। तो जो भी मेरे भाई यहाँ पे आके गाड़ी चलाते हैं या ड्राइव करते हैं तो थोड़ा ध्यान से ड्राइव करें। दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि हम इंडिया की हैबिचुअल होते हैं, हमें लाइसेंस तो मिल जाता है उस टाइम, हम कंसंट्रेट को गाड़ी चलाते हैं। बट हम जब नॉर्मल ड्राइव करते हैं तो कई बार हमारा माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड कहीं और होता है। तो हम इंडिया वाले कुछ टर्न्स या रूल्स फॉलो कर लेते हैं जिसमें से यहाँ पे एक्सीडेंट होता है और यहाँ पे एक्सीडेंट में जान चली जाती है। अब ये तो चल डेथ एक्सीडेंट में हुई, इसको हम इतना ब्लेम नहीं करते। वहाँ पे एक बॉडी और थी। मेन बात उसकी है, उस बच्चे ने सुसाइड करा था। 21 साल की उम्र थी, वो भी जनवरी में आया था और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया था। वो उसकी बॉडी वो 3 दिन पहले मिसिंग था, तो 3 दिन के बाद उसकी बॉडी मिली और वो पेड़ से एक ट्री से हैंगिंग में उसकी बॉडी मिली। सो अब ये तो जाहिर सी बात है, उसने अगर सुसाइड किया तो वो डिप्रेशन में ही तभी उसने सुसाइड किया। ऐसे खुशी तो कोई सुसाइड करता नहीं है। अब ये उसका रीज़न नहीं पता कि सुसाइड किस लिए किया है, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे उनको भी इतना नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ बॉडी को लेके आए थे और हमने उसके लिए भी फंड्स में, हमने जहाँ पे हमारी हेल्प हो सकती थी हमने वहाँ उसके फंड्स के लिए भी हेल्प कर दी कि उसकी बॉडी को भी इंडिया पहुँचाया जाए। सो या मेन बात ये है कि जो भी बच्चे इंडिया से इंटरनेशनल स्टूडेंट ऐसा कनाडा या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो भाई अपना माइंड सेट करके आया करो। यहाँ पे आपको इंडिया वाली फैसिलिटीज़, इंडिया वाली सपोर्ट नहीं मिलनी। यहाँ पे आपको सब कुछ ही खुद करना है। यहाँ पे बहुत हार्ड लाइफ है इंटरनेशनल स्टूडेंट की। आपको सब कुछ ही खुद करना और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको होम सिकनेस फील होती है तो घर वालों से बात करो या किसी और से बातें शेयर किया करो। अकेले अपने माइंड में अपने आप को ख़त्म करने से कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अब उस भाई ने सुसाइड तो कर लिया, बट अब उसके पेरेंट्स का क्या? उसके पेरेंट्स का तो कोई कसूर नहीं था। वो अब ये तो है नहीं कि पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कनाडा भेजा, कनाडा भी हम खुद अपनी मर्ज़ी से आए। सो हमें अपना माइंड सेट जो है वो घर से ही, इंडिया से ही प्रिपेयर करके आना चाहिए कि हमें वहाँ पे जाके ये वाली हार्डशिप्स जो हैं वो फेस आएंगी। मैं मानता हूँ जब आप शुरू में आते हो तो आपको यहाँ पे सेटल होना या स्टेबल होना थोड़ा मुश्किल काम है, बट आपको ये सब करना पड़ेगा बिकॉज आपने डिसीज़न भी खुद ही लिया है। सो अब जैसे जितने भी अब जो बच्चे, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अब एक मेन इनटेक आने वाला है, मेजर इनटेक है, छोटा इनटेक है बट काफ़ी सारे बच्चे आएंगे इंडिया से। सो उनके पेरेंट्स भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं या आपका कोई भी जो बच्चा बाहर आने वाला है या कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में है,
तो उसके पेरेंट्स को भी चाहिए उसको मेंटली सपोर्ट दे के भेजें और उसको इतना प्रेशराइज ना करें। और उस बच्चे को भी अपना माइंड सेट जो है प्रिपेयर करके आना चाहिए इंडिया से। ये नहीं कि आप बोलो आप उस टाइम खुशी खुशी में कनाडा आ जाओ और बात सोचो कि कनाडा जाके देखेंगे हमने क्या करना है। ये सब नहीं करना। आप वहीं से अपनी पूरी प्लानिंग करके आओ, पूरा सोच के आओ A to Z, कौन सी सिटी जा रहे हैं, कौन सा कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पे किसके पास रहना है, हमें क्या करना है। जितनी सपोर्ट हो उसके किसी की सपोर्ट ले लिया करो। यहाँ पे आप ये मत सोचो कि हम किसी की सपोर्ट ले तो हम उसके नीचे लग जाएंगे। जिससे हेल्प हो सकती है उसकी हेल्प लो और उस हिसाब से अपने डिसीजन मेकिंग करो। क्योंकि देखो वहाँ से बच्चे आगे, पेरेंट्स को नहीं पता बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं। सो अब आप वहाँ से अपने आगे वहाँ पे यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना लग पड़े। कुछ टाइम फ्रेंड्स के साथ आपका सिस्टम ठीक रहेगा, कुछ टाइम बाद फ्रेंड्स भी काम पे जाएंगे, आप अकेले हो जाओगे और उस टाइम फिर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। सो जो बच्चे खासकर छोटे जो +2 के बाद आ रहे हैं, अगर उनको होम सिकनेस होती है तो वो घर से उस चीज़ को माइंडसेट बना के आएँ, या हो सके तो किसी की कंसल्टेशन लेके आएँ, या किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें, या किसी काउंसलिंग लेके आएँ, अपनी काउंसलिंग सेशन प्रॉपर किया करें। क्योंकि होम सिकनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो लास्ट में आपको डिप्रेसिव कर देती है। क्योंकि कनाडा का थोड़ा माहौल भी डिप्रेसिव है। ये देखो, ये जो कंट्रीज़ हैं ये कैपिटलिस्ट कंट्री हैं। यहाँ पे किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। यहाँ पे हर एक इंसान यहाँ पे मशीन बना हुआ है। एक शिफ्ट से आ रहा है, दूसरी शिफ्ट पे जा रहा है, तो किसी के पास आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा माहौल भी डिप्रेसिव है क्योंकि विंटर्स थे। इस बार तो खैर विंटर इतने स्ट्रांग नहीं थे, इस बार तो वार्म विंटर्स थे। बट विंटर में क्या होता है कि थोड़ा विंटर डिप्रेसिव होते हैं। सो अब उसको पता नहीं, उस भाई को काम नहीं मिला, काम की टेंशन थी, फ़ी की टेंशन थी, पीछे से प्रेशर था घर वालों का, पैसों का, रब जाने क्या था। बट उस भाई ने अपने आप को हैंग कर लिया। बट हैंग करना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। अब हैंग करके आपने अपना तो आपने ख़त्म कर लिया, बट घर वालों का क्या, आपके पेरेंट्स का क्या, तो उनके बारे में सोचना चाहिए हमें। और जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। देखो काम आज नहीं मिला, काम कल मिल ही जाएगा, कल नहीं मिला तो परसों काम मिल ही जाएगा। आपको सिर्फ एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। जितने आप एफर्ट्स करोगे उतनी जल्दी आपको काम मिल जाएगा। काम 1-2 महीना ना भी मिले तो पर खुद को ख़त्म करना तो किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं ना हुआ। सो इन चीज़ों को अवॉइड किया करो मेरे भाई। ऐसे गलत स्टेप नहीं उठाने जिससे बाद में आपके पेरेंट्स को भी दिक्कत हो। अब देखो वो उसने तो अपना आप ख़त्म कर लिया, अब यहाँ से बॉडी के इंडिया भेजना भी एक बड़ा महंगा प्रोसीजर है, बहुत महंगा। 25-30 हज़ार डॉलर तक का खर्चा भी आ जाता है। अभी हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हमने उनके लिए GoFundMe पेज जारी किए हैं, अपनी जो जितने सोशल साइट्स पे उनके लिए हेल्प मांगी है। अब हम गुरुद्वारे से भी हेल्प ले रहे हैं, गुरुद्वारे वाले ही उनकी बॉडी को इंडिया पहुंचाएंगे। क्योंकि अब हम उन पे नहीं जाते, हम उन गुरुद्वारों का नाम नहीं लेते यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने भी अपने अकाउंट बनाए हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता कि हम उनको यहाँ से कुछ कहें या उनके बारे में बात करें। बिकॉज उनके भी अपने अपने लिंकेजेस हैं जहाँ से वो सपोर्ट इकट्ठी करते हैं और फिर वो आगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी चाहिए इन चीज़ों को देखना। ये सुसाइड अब बहुत, इस सोसाइटी में सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो काम बच्चों को नहीं मिल रहा, इतनी जल्दी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। क्योंकि देखो बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, कंट्री सेशन में है, जो इवन PR हैं या जो यहाँ पे सिटीज़न है उनकी भी बुरी हालत है। सो आपको काम नहीं दे सकते, या काम है तो बहुत कम है, उनकी वेजेस बहुत कम है, एक्सप्लॉयटेशन भी है। बट उसका अपने ऊपर ये इम्पैक्ट नहीं होने देना कि आपको कल को सुसाइड करना पड़ जाए। हाँ, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कॉलेजेस में सेल्स बने होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे आप काउंसलिंग ले सकते हो, अपने फ्रेंड से बात करो। नहीं हो सका तो अपने कम से कम घर वालों से बात करो। इंडिया में बैक होम इंडिया बात कर सकते हो। और घर वालों को भी यही एडवाइस है कि कम से कम डेली अपने बच्चे को एक बार फ़ोन ज़रूर किया करें। ये नहीं कि 4-4 दिन आपने फ़ोन नहीं करना, बच्चे कहते हैं हम काम पे हैं, या वो यहाँ पे गलत संगत में होते हैं या गलत कंपनी में होते हैं, वो यहाँ पे वो डिप्रेसिव होते हैं, पूरा दिन अकेले रहते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिर वो ड्रग्स में पड़ते हैं और लास्ट में फिर डेथ या वो सुसाइड कर लेते हैं। वो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। सुसाइड करना मेरे लगता है किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए अपने बच्चों से रोज़ बात करें, और बच्चों को भी चाहिए अपने आप को जितना उसके मेंटली स्टेबल रखने की, फिट रखने की कोशिश करें। जितना फिट रहोगे उतना ही आप लाइफ में अच्छा कर सकते हो। देखो काम नहीं मिला वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं। आज नहीं मिला तो कल काम मिल ही जाएगा। आप एफर्ट्स करो और एफर्ट्स करो, जगह जगह रिज्यूमे बांटो, प्लाजा पे प्लाजा रिज्यूमे बांटो। एक प्लाजा में घुसे हो तो पूरा प्लाजा में रिज्यूमे दे के आओ, और आपने रिज्यूमे जो आप अलग अलग टाइप से बनाओ। हर एक जो जैसे रेस्टोरेंट का रिज्यूमे अलग होगा, वेयर हाउस का अलग होगा, जितने भी शॉप्स हैं उसके हिसाब से आप रिज्यूमे को एडिट करो, और वो वाला रिज्यूमे यहाँ पे बांट के आओ। आपको कहीं ना कहीं पे काम सर्वाइवल के लिए तो मिल ही जाएगा। अगर आपने एफर्ट्स करे हैं तो आपको सर्वाइवल के लिए काम मिल ही जाएगा। बट ये मतलब निराश नहीं होना, डिप्रेसिव नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना, लास्ट में इस तरह का कोई भी जो आपने स्टेप नहीं उठाना जिससे बाद में आपकी फैमिली भी पीछे बैक होम परेशान हो। क्योंकि अब देखो फैमिली वाले वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते आपकी बॉडी लेने के लिए। अब वो वहाँ पे बेचारे दुखी हैं, जिनका एक सोचो 22-23 साल का बच्चा चला गया, उस पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। अब वो बॉडी भी चाहते कम से कम महीना लग जाएगा यहाँ से।
तो 1 महीना उन पे क्या गुजरेगी। सो इसलिए कि अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। हम तो जितनी हो सके, मैं तो जितनी हो सके, मुझे कहीं पे काम मिले तो मैं तो औरों को रेफरेंस दे देता हूँ कि हाँ यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर लो, या जिससे भी कुछ हो, जितनी हेल्प हो उसको इतनी हेल्प मैं तो कर देता हूँ। अगर फिर भी किसी को नहीं मिलता, वो रेफरेंस पूछो किसी से, या जगह जाके जाके डिफरेंट डिफरेंट रिज्यूमे बांट के आओ। रिज्यूमे बांटोगे तभी काम मिलेगा। डिप्रेशन में जाने से या सुसाइड करने से किसी चीज़ का हल नहीं है। यहाँ पे हमें बहुत डेली मतलब दूसरे तीसरे दिन एक सुनने को मिलती है कि बच्चे की डेथ होगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट था और वो एक्सपायर हो गया, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया या एक्सीडेंट में जान चली गई। ड्रग वालों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ड्रग तो केसीसी लग गया ना, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। उनको अगर आप समझाना भी चाहो तो वो आपके ऊपर बैक आ जाते हैं, तो उनको तो उनकी तो बात नहीं कर रहा। मैं जेन्युइन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे मेहनती हैं, जो अच्छे घरों से आए हैं, अच्छे बच्चे हैं, जो ड्रग्स में नहीं, किसी काम में नहीं है, सिर्फ वो हल्की सी क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के कारण इस तरह के स्टेप्स वो ले लेते हैं, क्योंकि वो जो मतलब टेम्परेरी चीज़ को वो परमानेंट समझ के अपना आप जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखो, जितना हो सके अपने आप को मेंटली साउंड रखो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, अपने आप को एंगेज रखो थोड़ा बहुत, और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंडसेट में रहो, और किसी से बात करो। अगर आप सपोज कॉलेज जा रहे हो तो अपने क्लासमेट से बात करो, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो, बात शेयर करो, क्योंकि बात शेयर करने से क्या होता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो औरों से मिलता है, आपको कोई ना कोई अच्छा एडवाइस देगा, हो सकता है वो एडवाइस आपके लिए काम आ जाए, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल हो सकती है। बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, उनसे बातचीत करो, या जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ओंटारियो में रहते हैं, आप यहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप बात करो, वहाँ पे जॉब्स का भी लिखा होता है, वहाँ पे आप लोगों से मिल सकते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प वो कर देते हैं जो गुरुद्वारा में लोग लगे होते हैं। मैंने तो कभी नहीं ली फॉर गॉड, मेरे तो नीड नहीं पड़ी, पर जिसको हो वो वहाँ पे जाके भी हेल्प ले सकता है। वहाँ पे काम होता है, आप इंडियन स्टोर्स में जाओ, उनसे पूछ सकते हो। आप इंडियन स्टोर के बाहर खड़े हो जाओ, वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस आते हैं, कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर कर देगा, बट उसके लिए आपको खुद थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर लास्ट में डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद सुसाइड। बट ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आके सुसाइड जैसा स्टेप ले लेते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा हाँ मतलब दुख लगता है, हमें भी दुख लगता है कि यार क्या 21 22 23 साल के बच्चे ने यहाँ पे इतनी वहाँ से इतने एफर्ट्स किए, पेरेंट्स ने 20-25 लाख लगा के आया, और यहाँ पे आके वो कंडीशन से फाइट नहीं कर सका और उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। अब उससे कहा था कि वहाँ पे वो बैठे पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे फिर बच्चों को पैक करके बॉडी बेचनी पड़ती है, वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग होता है। मतलब एम्बैरसिंग क्या, वहाँ पे दिल रोता है जाके, जब हम वहाँ पे गए, हमने बॉडी रिसीव की, यकीन मानो दिल रोने लग पड़ा था। मतलब हम कैसे उनके पेरेंट्स को, वो बोलते हैं कि पेरेंट्स को फ़ोटो भेज दो या कॉल करके बता दो, तो आप सोचो किस तरह आप उनके पेरेंट्स को कॉल करोगे, किस तरह उनके पेरेंट्स को फ़ोटो भेजोगे। तो सो ये एक बड़ा ही मतलब डिस्गस्टिंग सा वो पीरियड होता है, उस टाइम को मतलब वो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो सबसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि भाई इस तरह के स्टेप्स ना लो, और जो भी कंडीशन आपकी है वो शेयर करो। कंडीशन हर एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन इस दुनिया में है, ये तो टेम्परेरी सी प्रॉब्लम से, काम नहीं मिल रहा या कोई जॉब नहीं मिल रही या घर रहने की जगह चेंज करनी है, पार्टनर अच्छे नहीं है, ये तो सब चलता रहता है। आप इतनी दूर आए हो, आपको ये चीज़ें आपको इंडिया से सोच के आनी चाहिए। इतना सोचा होता है, इतना तो नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है। ये टाइम यहाँ पे सब ने गुजारा है, ये नहीं कि जो पहले आए हैं उनकी लाइफ बड़ी अच्छी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। बट अब थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, मैं मानता हूँ इस चीज़ की, बट उसका ये मतलब नहीं आप अपना आप ख़त्म कर लो। सो जितने भी भाई बहन इंडिया से आ रहे हैं वो प्लीज़ अपना माइंडसेट करके आएँ, कनाडा की हालत देख के आएँ कि यहाँ पे क्या गुजर रही है और क्या सब होना है, वो उस चीज़ को सोच के आएँ। जो यहाँ पे उनसे बात करें, थॉरली बात करें, और अपनी उस हिसाब से डिसीजन या अपने प्लानिंग उस हिसाब से करके आएँ, ताकि उनको यहाँ पे आके कोई भी गलत स्टेप लेने की नीड ना पड़ जाए। अगर उनकी यहाँ पे अगर आपने सोचा यहाँ वहाँ से आपका यही है कि बस कनाडा ही जाना है, वहाँ पे आकर देखेंगे तो फिर आप दिक्कत में फंस जाओगे। अगर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, लैक ऑफ प्लानिंग है, तो फिर आप दिक्कत में फंसे हो। या तो इंडिया से कोई स्किल लेके आओ, जो बच्चे आ रहे हैं, आप तो खैर टाइम निकल गया, मेन इनटेक वालों को तो नहीं है। सितंबर में जो बच्चे आ रहे हैं, जो कोई स्किल हो सकती है वो स्किल लेके आओ भाई, छोटी से छोटी स्किल भी है वो स्किल लेके आओ। कार मैकेनिक तक की स्किल लेके आओ, बेशक खाली गाड़ी का तेल चेंज करना ही सीख लो, बस स्किल लेके आओ। बिना स्किल के बहुत मुश्किल है यहाँ पे सर्वाइव, जॉब्स नहीं है विदाउट स्किल। अगर आपके पास स्किल है तभी यहाँ पे आपको कोई जॉब जो है मिल सकती है, छोटी मोटी सर्वाइवल की, बिना उसकी कोई जॉब नहीं है। सो जिसने भी आना है भाई मेरा स्किल लेके आए। विदाउट स्किल अगर आप आओगे तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स तभी कहते हैं जब बच्चों को जॉब नहीं मिलती, बच्चे डिप्रेशन में चल जाते हैं, फिर वो इस तरह के स्टेप्स ले लेते हैं। और यकीन मानो
कई केसेस ऐसे हैं कि पेरेंट्स इंडिया बैक होम पेरेंट्स भी इतने बेचारे रिच नहीं है, वो बड़े गरीब घर से पेरेंट्स हैं, उन्होंने लोन उठा के बच्चे बाहर भेज होते हैं, बच्चे यहाँ पे आके ऐसा स्टेप ले लेते हैं, वो उनकी बॉडी तक वापस नहीं मंगवा सकते, वो बोलते हैं कि वहीं पे संस्कार कर दो। ये भी मैंने 3-4 केसेस देखे हैं। ये आपको बहुत ही सैड रियलिटी बता रहा हूँ कनाडा की, एक इतनी सैड रियलिटी है ये कनाडा की। मतलब देखने को तो ये कंट्रियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, ये काला सच ये है कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। और मतलब कई बार क्या हुआ, 3-4 केसेस हमने ऐसे देखे कि बच्चे इंडिया से आए थे, तो वो लोन लेके आए थे, पेरेंट्स ने अपनी सारी पैसा लगा दिया था, लोन था, तो उनके बच्चे वो यहाँ पे एक्सपायर हो गए। अब जितना खर्चा आ रहा था पेरेंट्स उतना खर्चा तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे पेरेंट्स, और पेरेंट्स कह रहे थे कि इनका सारा वहीं पे कर दो। ये भी मैंने देखी है, ये रियलिटी भी मैंने देखी है। अगर किसी को नहीं यकीन, मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दूंगा। यहाँ पे नहीं देते किसी को, क्यों किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी, एम्बैरेसिंग हो जाता है उस बच्चे के लिए, उस पेरेंट के लिए भी जो बच्चा नहीं रहा, क्यों हमने उसको यहाँ पे बदनाम करना। बट ये रियलिटी भी है, तो इसलिए अपना बैक होम देख के स्टेप लिया करो, अपना पीछे देख लिया करो, पीछे हमारी क्या कंडीशन है, हम बियर कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके बाद स्टेप लिया करो। और हाँ, अपने घर वालों से बात किया करो, इंडिया से ही अपने माइंडसेट बना के आया करो, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखो। अगर आपको होम सिकनेस होती है, फिर देख सुन के ही भाई डिसीजन लो। और पेरेंट्स को भी विनती है, जिनको लगता है कि हमारे बच्चे घर से पहले बाहर नहीं गए, ये उस तरह के बच्चे नहीं हैं जो इतना वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनको प्लीज़ बाहर मत भेजो। आप उनको यहाँ पे सिर्फ मरने के लिए भेज देते हो, मतलब वो अपना आप ख़त्म कर लेते हैं बच्चे यार, सुसाइड कर लेते हैं। 20-21 साल का बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आप खुद सोचो, 20-21 साल का बच्चा सुसाइड कर रहा है यार, 21 साल का बच्चा सुसाइड कर रहा है, मतलब ट्री से हैंग है वो। सोचो किस कंडीशन में वो बच्चा होगा। तो अगर पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे इतने नहीं हैं, इस काबिल नहीं है अभी कि वो इतना स्ट्रेस झेल पाएँ, वो इतनी सारी जिम्मेवारियां ले पाएँ, यहाँ पे आपके ऊपर बर्डन बड़ा आ जाता है। आपने ग्रॉसरी भी खुद करनी है, खाना खुद बनाना, पढ़ना भी है, जॉब भी करनी है, फ़ी भी निकालनी है, अपने डेली एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, ऊपर से अकेलेपन से अलग लड़ना है यहाँ पे। मतलब इंडिया में तो एक बच्चा ये सब कुछ नहीं, बच्चा इंडिया में 19-20 साल का बच्चा क्या करता है, सिर्फ खाना खाता है, पढ़ता है और सोता है, जब घूमने जाएगा। खाना बनाना भी खुद है, लाना भी खुद है, पैसे भी कमाने हैं, पीछे भी भेजने हैं, फ़ी भी निकालनी है। मतलब 6-7 काम आपको एक बच्चे को करने पड़ते हैं, तो बच्चे इतना स्ट्रेस जो है वो बियर नहीं कर पाते, और लास्ट एट द एंड फिर वो गर्ल्स सोसाइटी में या फिर अपना आप ख़त्म कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को भी हाथ जोड़ के विनती है मेरी, जिनको लगता है कि हमारे बच्चे अभी उस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं पले कि ये बाहर जाकर अडेप्ट कर लेंगे या रह लेंगे, तो उनको प्लीज़ ना भेजें। हाँ, इनको भेजें थोड़ी देर के बाद, ग्रेजुएशन करवाने के बाद शायद इनको भेज दें, या इनको पहले उस मेंटल स्टेट में लेके आएँ कि हाँ ये इतना कुछ वहाँ पे जाके जो बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर ये वो इतना बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर चाहे उनको आप भेज दो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर जो बच्चे लाडले हैं घर पे, जिन्होंने कुछ किया नहीं है कभी, उनको ना भेजें। वो बच्चे यहाँ पे आके ऐसे काम करते हैं तो फिर बड़े मतलब दिक्कत वो नहीं है कि पैसा लगता है, दिक्कत ये कि बच्चा चला गया 18-20 साल का, उसकी बॉडी लेनी, रिसीव करनी, हिम्मत नहीं पड़ती, यकीन मानो हिम्मत नहीं, आगे जाने की हिम्मत नहीं पड़ती बॉडी रिसीव करने के लिए। हमने तो की, क्योंकि मेरे को कॉलेज का बच्चा था जिसका एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ा। मेरे फ्रेंड्स से तो वो मुझे बोलते कि हाँ चलते हैं, तो जो मैंने कहा, मैंने भी फिर नखरे नहीं किए, मैंने कहा चलो चलते हैं। मैंने कि रात को काम से आया था, फिर मुझे जाना पड़ा। तो वो बहुत ही बुरा टाइम होता है, जो आपको 2 घंटे या 3 घंटे जो थे फॉर्मेलिटी करने के बाद, फिर वो बॉडी हमने ली मॉर्चरी में रखवाई, और वो 2-3 घंटे बड़े ही बुरे निकले हमारे। तो इसलिए मैं ये, हालांकि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, बिजी शेड्यूल ही इतना है। बट आज वो टाइम मुझे निकालना पड़ा कि ये नहीं, ये बात करनी ज़रूरी है। पेरेंट्स से भी ज़रूरी है कि अपने बच्चों से बात किया करें, जो है डेली उनसे बात किया करें, प्रॉब्लम पूछा करें, उसको इंडिया से बैठ कर प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं कर सकते, कम से कम उन्हें सपोर्ट कर दिया करें। और जो बच्चे इंडिया से आ रहे हैं, पेरेंट्स से भी विनती है, उनको 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 इस तरह के माइंडसेट में करके भेजा करें कि हाँ, उनका माइंड इस तरह से क्लियर करके भेजा करें कि उनको ये सब बाहर जाके करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मतलब से बाहर आकर तो वहाँ जाके देखेंगे, फिर वहाँ जाके ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। बड़ी, मुझे पता है ये एक बुरी वीडियो है, मन डालने का मन तो नहीं है, बट मजबूरी है, रियलिटी बता रहा हूँ, ताकि अगर हम मेरी बातों से 2 बच्चे भी मतलब सुसाइड के उससे बच जाएं या गलत सोसाइटी में पढ़ने से बच जाएं, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ रियलिटी मैंने बताई है पेरेंट्स को भी और बच्चों को। तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करो, बुरा वक्त है, निकल जाएगा, अच्छा भी आ जाएगा। टाइम की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि एक जैसा कभी नहीं रहता। अच्छा है तो वो भी चला जाएगा, बुरा है तो वो भी चला जाएगा, वक्त चला जाएगा, बट अपने आप को बचा के रखो। ऐसे सुसाइड जैसे स्टेप्स मत लो। और जो भाई ड्राइव करते हैं, ड्राइव केयरफुली, ड्राइव सेफली, स्पीड लिमिट में चलो, और टर्न्स पे खासकर ज़्यादा ध्यान दिया करो भाई मेरे, खासकर लेफ़्ट टर्न पे। सबसे एक्सीडेंट यहाँ पे लेफ़्ट टर्न्स पे ही होते हैं, खासकर जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो नए आए हुए हैं, जिनको अभी भी लाइसेंसेस मिले हैं। तो काफ़ी थोड़ा देख सुन के गाड़ी चलाया करो, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके। थैंक यू।